कोहपेमा को बचाने वाला मुराद सदपारा रेस्क्यू के इंतजार में दम तोड़ चुका है। अल्पाइन क्लब के नायब सदर एयाज टिगरी ने ब्रॉड पीक पर जख्मी पाकिस्तानी कोहपेमा की मौत की तस्दीक कर दी है। पाक फौज ने 6 माहिर कोहपेमा को बेस कैंप पहुंचा दिया है। एयाज टिगरी के मुताबिक रेस्क्यू मुराद सदपारा के जस्ते खाकी को बेस कैंप लाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी पर बात करने के लिए अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं करार हैदरी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुराद सदपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे, जिसके बाद अब उनकी मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। वो खुद कोहपेमा को रेस्क्यू करते थे, तो कोहपेमा के लिए कितना कठिन वक्त है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा लॉस है, ये नुकसान है माउंटेनियरिंग कम्युनिटी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। मुराद सदपारा का कारनामा ये था कि उन्होंने जब भी कोई किसी भी मुश्किल में उनको बुलाया गया और उन्होंने मैंने ये देखा है कि वॉलंटियरली रजामंदी जाहिर की। और पिछले हमारे अफगान माउंटेनियर थे, उनकी बॉडी को भी वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी को रिट्रीव किया। और साल उन्होंने हसन शिगरी जो है उसकी डेड बॉडी को भी बॉटल नेक से यानी 8,200 मीटर की बुलंदी से वहाँ से वो उस टीम का हिस्सा थे। और इस साल ऑपरेशन जो नाइला कैनी ने वहाँ लॉन्च किया था बलतोरो और टिटू पर, वो भी उसका भी हिस्सा थे। तो वो एक इंतहाई मुहिब वतन और बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत सादा लोग इंसान थे, और जिनका काम और पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट सारी 8,000 मीटर पीक उन्होंने सर की हुई थी और विदाउट ऑक्सीजन की हुई थी। अनलकीली इस मरतबा भी वो ब्रॉड पीक पर एक माउंटेनियर है, उनके कुछ सामान वो लेकर जा रहे थे और वहाँ पर उनको सर पर पत्थर लगने की वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। और फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने हेलीकॉप्टर उनके लिए भिजवाने की कोशिश की, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से दूसरे दिन जब वो गए तो उस वक्त तक उनकी डेथ हो चुकी थी। बहरहाल अब उनकी डेड बॉडी को हमारे सदपारा के माउंटेनियर्स ने उनको रिकवर किया वहाँ से और उनकी तदफीन हो रही। अच्छा सर, ये ब्रॉड पीक के हवाले से भी बताएगा, ये कितनी ऊंची चोटी है और यहाँ पर अगर कोई फंस जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर यहाँ पर रेस्क्यू का अमल किस तरह से किया जाता है? देखें, जो रेस्क्यू में ये होता है कि मोस्टली जब ये पाकिस्तान में जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी हाइट एक मखसूस हाइट तक ये जा सकते हैं, 5,000, इससे ज़्यादा नहीं। और 5,000 मीटर की बुलंदी से जो ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर्स हैं वो जाते हैं, उसको रिकवर करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या ज़ख्मी होने की सूरत में। जो पाकिस्तान में 8,000 मीटर बुलंद चोटियाँ हैं, जिसमें आउट ऑफ 14 पूरी दुनिया में 14 हैं, और ब्रॉड पीक की 8,047 मीटर ये बुलंद चोटी है। और आपको पता है, मालूम है कि हाई अल्टीट्यूड पर जो भी, चाहे वो 7,000 मीटर बुलंद है या 8,000, तो उस पर क्लाइंब करना जान जोखिम का एक काम है। जो हमारे माउंटेनियर्स खास होशे है, शुशाल है और ख़ास तौर पे सदपारा के जो माउंटेनियर्स हैं वो क्लाइंबिंग में अपना सानी नहीं रखते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसमें अली सदपारा हैं, हसन सदपारा हैं, अली हैं, नाइला के अभी हमारे होशे से हैं, अली दुरानी जिसने तीसरी मरतबा K2 सर किया है। तो ये एक मुसलसल अमल है जिसमें हमारे माउंटेनियर्स जाते रहते हैं, लेकिन इसमें हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का है और किसी वक्त भी तेज़ हवा या जो फेफड़ों में पानी पड़ जाता है या ऊपर से अवलांच का ख़तरा होता है, क्रेवस में गिरने का खदशा होता है, तो ये इसका एक हिस्सा है। तो अनलकीली मुराद सदपारा का भी यही हुआ कि उनका एम था कि वो पूरी दुनिया की 48,000 मीटर पीक उन्होंने सर करनी थी, और हम उसके लिए पूरी तरह कोशिश थे कि उनको जो हमसे सपोर्ट हो सकती करें। और इंशाल्लाह अब हम उनको रिकमेंड करेंगे और उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें उनको तो फैमिली को भी सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल। तो सर, इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू के अमल में यकीनन वक्त लगता है, उनको रेस्क्यू के लिए भी पाक फौज ने ऑपरेशन किया। करार साहब, जब एक कोहपेमा 5,000 से ज़्यादा बुलंदी पर जा रहा होता है तो वहाँ सख्त मौसम के अलावा कौन कौन से और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है? देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि रोप कट जाती है, जिससे वो, क्योंकि ये जब तक एक प्रॉपर उनकी किट होती है जिसके ज़रिए वो क्लाइंब करते हैं,
और मोस्टली हमारे जो माउंटेनियर्स हैं वो ऑक्सीजन के बगैर उनकी वो क्लाइंब करते हैं। लेकिन एक माउंटेनियर को एज ए माउंटेनियर वो बहुत सारे माउंटेनियर्स ख़ासतौर पर इंटरनेशनल जो आते हैं हमारे माउंटेनियर्स, वो हमारे जो मुख्तलिफ पहाड़ हैं वो ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सीजन भी है, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, और हाई एल्टीट्यूड पे किसी भी वक्त एवलांच का खतरा होता है, क्रेवस पे गिरने का खतरा होता है, रोप कट जाती है, या अपनी इंसान बीमार हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो सर उनकी बॉडी को रेस्क्यू करने में कितना टाइम लग गया? ये दूसरे दिन इनको रिकवर कर लिया गया था। हमारे कुछ माउंटेनियर 2 जो शिगर से थे उनका वो वहीं पर मौजूद थे, और 4 माउंटेनियर सतपारा से फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने विदाउट एनी पेनी और एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, और इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान फ़ौज के जो हर वक्त ख़ासतौर पे बलतोरों पे अक्सर हादसात होते रहते हैं, और उसमें हेलीकॉप्टर क्योंकि दूर अफ्तादा है, कम अज़ कम आपको एक साइड से अगर आप किसी भी K2 की तरफ आप जाते हैं तो 7 से 8 दिन आपको पैदल आपको सफ़र करना पड़ता है। तो वहाँ से किसी भी हादसे की सूरत में डेड बॉडी या ज़ख्मी को फौरी तौर पर सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी का हर वक्त हमारे साथ मुकम्मल ताउन रहा है, और वो मोस्टली जो हमारे बॉडी या ज़ख्मी को रिकवर किया जाता है वहाँ से, वो विदाउट एनी पेनी वो आप कह लें पाकिस्तान आर्मी करती है। अदरवाइज़ ये है कि अस्करी एविएशन है वो उनका कुछ उनकी फ़ीस होती है वो अदा की जाती है, जो इंटरनेशनल माउंटेनियर्स हैं ख़ास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो फिर पे किया जाता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर जाते हैं उनको वहाँ से पिक करते हैं और स्कर्दू या इस्लामाबाद पहुँचाते हैं। ठीक, तो सर मुराद सतपारा की जो डेड बॉडी है उसको लोकेट कर लिया गया है, और कितने % चांसेस है बेस कैंप में लाने के उनकी डेड बॉडी को? उनको ले आए हैं और उनकी तदफीन अच्छा गांव में की जा चुकी है, और तो ये इसमें पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर ने फौरी तौर पर उनको वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स भिजवाए और 4 हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियर्स भिजवाए थे, जिससे उनकी बॉडी वहाँ से रिकवर हो गई। ठीक है, अल्पाइन ग्रुप ऑफ क्लब के मेंबर हमारे साथ मौजूद थे। करार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।